मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। नए साल से हाड़ कंपाने वाली सर्दी शुरू हो गई है। रतलाम जिला कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जिससे लोगों को सुबह के समय सड़क से गुजरने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम हुई है। ठंड से छोटे लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। अत्यधिक कोहरे की वजह से फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश की हवा में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की हवा में भी सुधार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मैहर शहर की हवा सबसे अच्छी है। यहाँ का एक्यूआई लेवल 78 दर्ज हुआ है। अन्य बड़े जिलों की बात करें तो मंदसौर में 101, उज्जैन में 107, रतलाम में 110 और विदिशा में 120 दर्ज हुआ है। मैं जानकारी देकर पहले बहुत सचेत किया है और इसी कड़ी में एक बार फिर से एक नई जानकारी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। चूंकि 29 तारीख से मौसम जो खराब था वो सुधर चुका है और सारे बादल जो हैं वो छट चुके हैं। अब पूरी तरह से आसमान नीला हो चुका है, लेकिन वर्तमान में ठंड का प्रकोप काफी हद तक दिखाई दे रहा है और जगह जगह लोगों को दिन में भी अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस समय भयंकर कोहरा छाया हुआ है और सभी जगह काफी संख्या में कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि वर्तमान में जो ये ठंड पड़ रही है, इससे भी भयानक ठंड 8 तारीख को और 9 जनवरी 8 जनवरी और 9 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उस समय खेतों पर जो फसल खड़ी है वहां पर बर्फबारी जम जाएगी और पानी अगर कहीं बाहर रखा हुआ है तो निश्चित रूप से सुबह अगर आप उठ करके देखेंगे तो वो बर्फ के रूप में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान में जो तापमान है वो लगभग 9 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन 8 और 9 तारीख को ये 6 डिग्री से भी नीचे यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे में निश्चित रूप से ठंड का प्रकोप भयंकर रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसी कड़ी में फसलों को कहीं न कहीं नुकसान का अंदेशा भी यहाँ पर बना हुआ है। किसान साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देकर के अलर्ट करता ही हूं कि कोहरे की वजह से जो वर्तमान में चूंकि अभी वर्तमान में जो गेहूं और चना, सरसों, मटर आदि किस्मों की जो फसलें खेतों में खड़ी हैं, इन फसलों में अभी फूल आ रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी कोहरा छाया हुआ है इसकी वजह से फसल को काफी नुकसान होने का अंदेशा यहाँ पर बना रहता है। ऐसे में आपको फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करने चाहिए। निश्चित रूप से आपको यहाँ पर खेतों की मेड़ पर अलाव जला करके अपनी फसलों की सुरक्षा करनी चाहिए। इसी कड़ी में आपको बता देना चाहूंगा कि आने वाली 8 और 9 तारीख को तापमान में खासी गिरावट देखने को मिलेगी। दिन के समय में भी लोगों को फिर से अलाव का सहारा लेना पड़ेगा और ठिठुरन लगभग बहुत हद तक बढ़ जाएगी। हालांकि अभी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्कूलों की जो छुट्टी है वो 31 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी के बीच में घोषित हो चुकी है। ऐसे में फिर भी हमें बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को इस विपरीत मौसम की मार से कहीं न कहीं बचाने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में आपको और बता देना चाहूंगा कि उस समय अगर आप खेतों की सिंचाई अगर करते हैं तो सुबह के समय में सिंचाई अगर हो सके तो उसको देने से बचें, क्योंकि तापमान में जो लगातार गिरावट है इसकी वजह से कहीं न कहीं आपके सेहत पर भी विपरीत असर देखने को मिल सकता है। हालांकि बर्फबारी जहां पर होती है वहां पर फसलों में सिंचाई देने की वजह से फसलों को राहत मिलती है और चूंकि 6 डिग्री से भी नीचे का तापमान यहाँ पर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में ये तापमान देखा जाएगा मैं आपको बता देना चाहूंगा। सीरियल से अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के वो जिले हैं शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ब्यावरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार, मंदसौर, नीमच, झाबुआ और इसके साथ ही सीहोर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खंडवा, बैतूल, शाजापुर और शिवनी, खातरोद, नागदा, बड़नगर, उन्हेल, धार, आलोड़ तहसील के जितने भी गांव आसपास के लगते हैं उन क्षेत्रों में इसका खासा प्रभाव यहां पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी वर्तमान में बारिश की संभावना कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है। इसी कड़ी में आपको एक जानकारी और बता देना चाहता हूं कि 5 तारीख को विभिन्न क्षेत्रों में बादलों का जमावड़ा भी देखा जाएगा। हालांकि उस समय बारिश की संभावना देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन 4 और 5 तारीख को जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जानकारी देकर के अलर्ट किया ही था, इसी कड़ी में एक बार फिर से आप सतर्क हो जाइए। 4 और 5 तारीख को विभिन्न क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। ये जो जिले मैंने आपको बताए हैं इन सभी जिलों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही बादल यहाँ पर छटना शुरू होंगे
और 8 और 9 तारीख को तापमान में खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी और वर्तमान में जो भी ठंड का प्रकोप यहाँ पर दिखाई दे रहा है उससे भी विकराल रूप यहाँ पर ठंड का देखने को मिल सकता है।